गुड आफ्टरनून क्लास। इस समय आप लोग गर्मी की छुट्टियों का खूब मज़ा उठा रहे होंगे, अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। आपको खूब मज़ा भी आ रहा होगा। हाँ, थोड़ा सा लॉकडाउन के चलते आप बाहर विजिट नहीं कर पा रहे हो, कहीं घूमने नहीं जा पा रहे हो, ये है। और इस कंडीशन में थोड़ा थोड़ा कभी कभी आप घर पे बोर भी फील कर रहे होंगे ना। तो एक काम करते हैं, उस बोरिंग को ख़त्म करने के लिए हम लोग स्टडी करते हैं। ओके, इससे आपका माइंड भी जो वो बोर फील कर रहा है वो बोर भी फील नहीं करेगा, उसे बेटर भी लगेगा। ठीक है, तो इस बोरिंग को ख़त्म करने के लिए और लाइफ में थोड़ा सा फन लाने के लिए हम लोग आज अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हमने अपने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? समवन गैस, क्या पढ़े थे भाई? हाँ, हम लोग पढ़े थे लेटरल डिस्प्लेसमेंट, या इसी को बोलते क्या है? लेटरल शिफ्ट, पार्श्विक विस्थापन। ओके, आज हमारी क्लास स्टार्ट हो रही है और हमारा टॉपिक है रियल एंड अपीयरेंट डेप्थ से। टॉपिक क्या हमारा? रियल एंड अपीयरेंट डेप्थ। इसे आप बोलते क्या हो? वास्तविक एवं आभासी गहराई। वास्तविक एवं आभासी गहराई बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, आपको मज़ा भी खूब आएगा इसमें। क्या है इसको देखते हैं। ओके, कंडीशन क्या है इसमें, हम क्या करने चल रहे हैं उसके बारे में देखिए। तो है यहाँ पे हमने क्या किया, क्या कंसीडर करा है भाई? मैंने क्या किया, एक वेजल लिया, एक यहाँ पे मैंने पात्र लिया, एक बेजल लिया। ओके, और इस वेजल में वाटर फिल कर दिया। ऐसे ये भी हो गया। दूसरी चीज, सॉरी, इसके बाद हमने क्या किया? इसके बाद हमने इस वेजल के बॉटम में यहाँ पे एक प्यारा सा ऑब्जेक्ट रख दिया। ओके, और बाहर से यहाँ पे कोई बंदा है जो इसको ऑब्जर्व कर रहा है। किसको? इस सिक्के को। इसको ये बंदा ऑब्जर्व कर रहा है, तो ये फील करता है कि जो ऑब्जेक्ट जहाँ पे वह रियल में है वहाँ पे नहीं दिखाई पड़ता, वो कुछ ऊपर दिखाई पड़ रहा है, ऐसे समथिंग, यहाँ से कुछ ऊपर ऐसे दिखाई पड़ता है। अब इसकी समझ में आया भाई ऐसा क्यों, ये कौन सी बात है, क्या फिनोमेना हुआ, क्यों ऐसा हो रहा है? तो जरा इसके प्रोसेस को देखते हैं। ओके, चलो शुरू करते हैं। यहाँ की कंडीशन ली जाए कि सपोज करो तुम्हारा 1 रुपए का सिक्का है, और इस 1 रुपए के सिक्के को आपने क्या किया, ये पानी से भरा कड़ाहा था उसमें डाल दिया, और आप
ऊपर से देख रहे हो तो आपको सिक्का यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, और जहाँ पे दिखाई पड़ रहा है तुम क्या कर रहे हो, उसको पकड़ रहे हो, तो तुम्हारे हाथ में सिक्का आ ही नहीं रहा है। अब समझ ही नहीं आ रहा कि दिखाई तो यहाँ पे पड़ रहा है और सिक्का पकड़ रहे, सिक्का आ ही नहीं रहा है। अब क्या बात है, उसको देखते हैं। यहाँ से जब लाइट बीम चलेगी ऐसे 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 इस तरह से यहाँ पे पहुँचेगी। ये तो आपका एक ही मीडियम है। ये क्या है आपका, मैंने यहाँ पे क्या फिल किया था, वाटर फिल किया था ना, हमने जल भरा था ना, तो मैंने वाटर ही फिल किया है। और यहाँ से लाइट बीम ये जा रही है। अब वाटर से, और ये बंदा कहाँ पे खड़ा है, एयर में खड़ा है। तो इस कंडीशन में आप जानते हो कि वाटर के कंपैरिजन में एयर क्या होता है, रेयर मीडियम होता है ना। इसका मतलब है लाइट बीम कहाँ से कहाँ जा रही है, डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। और जब ऐसा होगा भैया तो आपको पता है कि इस कंडीशन में जो रिफ्रैक्टेड रे होती है वो क्या करती है, वो दूर हो जाती है। कहाँ से, नॉर्मल से। यही तो पढ़े हो, रेयर टू डेंसर बेंड्स टूवर्ड द नॉर्मल एंड डेंसर टू रेयर अवे फ्रॉम द नॉर्मल। कि भाई जब वह विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर, और सघन से विरल में गई तो अभिलंब से दूर। वही तो कंडीशन होगी। जब ऐसी कंडीशन होगी तो जरा देखो हुआ क्या। अब जरा देखो, ये तो आपकी इंसिडेंट रे हुई, ये रिफ्रैक्टेड रे हुई, और रिफ्रैक्टेड रे आपकी हो गई ऐसे रिफ्रैक्ट। अब इस कंडीशन में बंदे ने जब देखा, अब देख रहे हो ना कि ऑब्जेक्ट आपको क्या दिखाई पड़ेगा। ऑब्जेक्ट आपको देखो कहाँ पे दिखाई पड़ेगा, इसको एकदम पीछे की तरफ लेकर के आए तो हमें दिखाई पड़ेगा यहाँ। इसका मतलब कॉइन हमें ऊपर ही दिखाई पड़ रहा है, समझे। यही यहाँ पे फेनोमेना होता है। और इस कंडीशन में आप देख रहे हो कि इमेज के कंपैरिजन में आपका जो ऑब्जेक्ट है, आप देखो इमेज आपका, सॉरी जो आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में ये आपका ऑब्जेक्ट ओ है, और जो ये मिला हुआ है ये आपका क्या है, इमेज है। तो इस कंडीशन में आप देख रहे हो कि इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच बहुत बड़ा सेपरेशन है। अब यहाँ से कोई बंदा इसको देख रहा है अच्छे से, ऐसे इस तरह से ऑब्जर्व कर रहा है, तो इसको दिखाई पड़ रहा है कुछ ऐसे कि ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे है, इमेज आपका यहाँ पे है। अब देखा जाए तो वाटर के सरफेस से इनकी हाइट्स क्या है, डेप्थ क्या है, अलग अलग है ना। तो मैं यहाँ पे कंसिडर कर लेता हूँ कि भैया ये जो है, जो इसकी एक्चुअल डेप्थ है वो मैंने कंसिडर कर लिया, दिस इज कैपिटल एच। ये इसकी एक्चुअल डेप्थ है, और ये जो है ये है इसकी अपीयरेंट डेप्थ, जहाँ पे ये दिखाई पड़ता है। तो ये कितना हो गया आपका, स्मॉल एच। ठीक है। तो जिस लिक्विड में आपने इसको रखा हुआ है, मैंने यहाँ पे क्या लिया था, वाटर लिया था। क्या लिया था भैया, वाटर लिया था ना, जल लिया था ना। तो आप जिस मीडियम में रखे हो उस सिक्के को, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो इक्वल होगा
किसके भैया? वह इक्वल है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड इज इक्वल्स टू, क्या लिखोगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of the liquid is given by, मैंने कंसिडर कर लिया उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, तो n इज इक्वल्स टू रियल डेप्थ अपॉन apparent डेप्थ। अब देखो रियल डेप्थ कितना है इसका, कैपिटल H, और अपेरेंट डेप्थ कितना है इसका, स्मॉल h। अरे इसको बोल सकते हो, इसका मतलब रियल डेप्थ का मतलब क्या है, वास्तविक गहराई, और अपीरेंट का होता है आभासी गहराई। तो यहाँ से n की वैल्यू मिलेगी आपको क्या भैया, कैपिटल H अपान स्मॉल h के। ठीक है, तो ये कंडीशन मिली। और ये कंडीशन होगी कब, जब आपका ऑब्जेक्ट उस लिक्विड में हो और जो आपका ऑब्जर्वर है, वहां पे क्या लड़का था ना, तो यहाँ पे जो ऑब्जर्वर है वो क्या हो, एयर में हो। क्या है आपका भैया, एयर है। यहाँ पे आपका है क्या, ऑब्जर्वर। इसे आप क्या बोलते हो, प्रेक्षक बोलते हो। तो प्रेक्षक क्या है, एयर में है, और आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, लिक्विड में है। तो उस कंडीशन में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप निकालोगे, जो माध्यम का अपवर्तनांक निकालोगे, वो वास्तविक गहराई और आभासी गहराई के अनुपात के बराबर होगा। ठीक है, ऐसे ही हम लोग रियल हाइट और अपीरेंट हाइट की भी बात कर लेते हैं। इस सिचुएशन को चेंज कर देते हैं। इस बार हम क्या करते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है उसको हम एयर में रखते हैं, और जो ऑब्जर्वर बंदा है उसको हम क्या करते हैं, वाटर में या लिक्विड में डिप आउट कर देते हैं। भाई ऑब्जर्वर जो है वो वाटर के अंदर का है, जैसे तुम्हारी मछलियाँ हुई, और जो आपका ऑब्जेक्ट है वो मैं कंसिडर कर लेता हूँ कि भाई सपोज करो बगुला है। इसीलिए देखिए हमारे संस्कृत में कहा गया ना, काक चेष्टा बको ध्यानम। अब देखो बगुला कितना ध्यान लगाता है कि उसे मछली आ जाती है उसके चोंच में। कंडीशन क्या मिल रही है कि मछली नीचे रहेगी, दिखाई कहाँ पड़ेगी, ऊपर। तो सोचो बगुला कैसे दिमाग लगाता होगा, कितना कंसंट्रेट करता होगा कि उसको एक्चुअल हाइट डेप्थ मिल जाती है, और वहाँ पे जैसे ही उतना लेकर के जाता है अपनी चोंच, तुरंत मछली उसके क्या आती है, मुंह में चली आती है। इसीलिए कहा गया है बको ध्यानम। और देखो मछली कैसे आती होगी, उसका भी एक कंडीशन भी देखते हैं दूसरे वाले केस में। ठीक है, उस मछली को क्या लगता होगा, ये तो भाई बगुले की बात हुई कि बगुला इतना ध्यान लगाता है, अब मछली क्या करती होगी उसको भी देख लेते हैं। ओके, कैसे, सेकंड कंडीशन में। ओके, अब देखो ये सपोज करो मछली है आपकी, मान लो भाई है तो नहीं, मान लो कि मछली है, ये तुम्हारा बगुला है, इस बंदे को देख रही है, आराम से मस्त बैठा हुआ है।
अब आप जानते हो कि लाइट बीम जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आएगी, एयर से वाटर में आएगी, तो इस कंडीशन में ये बेंड करेगी किधर, टुवर्ड द नॉर्मल। और जब ऐसा होगा तो इस कंडीशन में इसको ऑब्जेक्ट क्या दिखाई पड़ रहा है, जो ऑब्जेक्ट की एक्चुअल पोजीशन है उससे कुछ क्या हो रहा है, ऊपर दिखाई पड़ रहा है। इसका मतलब जो इसका इमेज है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में क्या होता है, कुछ ऊपर होता है। इस कंडीशन में होगा क्या, इस कंडीशन में मछली को लगता होगा कि जब बगुला चोंच लग गड़ाए एकदम खड़ा रहता है तो उसको लगता है कि उसकी चोंच बहुत ऊपर है। जो एक्चुअल पोजीशन होती है उसके कंपैरिजन में क्या होता है, उसकी चोंच कुछ ऊपर उसको लगती है। और उस कंडीशन में बेचारी कूद के पहुंच आती है कहाँ पे, सरफेस पर। और जब सरफेस पे आती है तो बगुला एकदम ध्यान गड़ाए रहता ही है, एकदम कंसंट्रेटेड रहता ही है। तुरंत फटाक से उसको अपने मुंह के अंदर क्या करता है, लेके चला जाता है। और इस कंडीशन में मछली को धोखा हो जाता है। ठीक है, तो कंडीशन ये है कि जब आप डेंसर मीडियम में किसी ऑब्जेक्ट को देखते हो तो ऑब्जेक्ट क्या होती है, अपनी एक्चुअल डेप्थ के कंपैरिजन में कुछ ऊपर दिखाई पड़ती है। और जब आप वाटर से बाहर देखते हो, मतलब कोई लिक्विड है उसके अंदर से आप बाहर की ओर देखते हो, तो ऑब्जेक्ट हमेशा क्या दिखाई पड़ेगा, कुछ ऊपर दिखाई पड़ेगा अपनी एक्चुअल पोजीशन से। ठीक है, तो ये दो चीज़ें होती हैं। यहीं पे मैं एक पॉइंट आपको क्लियर आउट कर दे रहा हूँ, क्या भी देख लीजिए कि भाई कि मैं कंसिडर कर लेता हूँ कि N1 N2 N3 and so on Nn be the refractive indices of many transparent medium, then in this condition the apparent depth of the object is given as, तो मैंने मान लिया भाई स्मॉल n माध्यम है, देयर आर स्मॉल n मीडियम्स जिनके अपवर्तनांक क्या है, N1 N2 एंड सो ऑन, इस तरह से है। तो इस कंडीशन में आपसे पूछा जाए कि वस्तु की आभासी गहराई बताओ, तो इस कंडीशन में आभासी गहराई जो होगी आपकी, क्या आभासी गहराई क्या थी, स्मॉल h, ये बराबर होगी कैपिटल H1 अपान N1 प्लस कैपिटल H2 अपान N2 प्लस कैपिटल H3 अपान N3 प्लस एंड सो ऑन। तो इस कंडीशन में हम ऐसे निकालेंगे भाई, मान लो ढेर सारे मीडियम बनते हैं आपके, एक नहीं ढेर सारे मीडियम हैं, तो उस कंडीशन में जो आपका अपेरेंट डेप्थ होगा वो इस फार्मूले से आप निकाल सकते हो। ओके, अब हम लोग आगे पढ़ने चल रहे हैं सम एग्जाम्पल्स ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्रैक्शन से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स क्या हैं, देयर आर सम एग्जाम्पल्स, या कह सकते हो बहुत से फेनामेना हैं, फिजिकल फेनामेना हैं जो हम लोग देखते हैं लेकिन शायद नहीं जानते कि ये जो प्रोसेस होता है या जो फेनामेना हो रहा है ये रिफ्रैक्शन के थ्रू होता है। तो हम उन चीज़ों को देखते हैं। ओके, तो हमारा अगला टॉपिक यही है, सम एग्जाम्पल्स ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके।